वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं शिव प्रसाद। आज हम बात करेंगे रेलवे की तरफ से निकले हुए वैकेंसी के बारे में, जो कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला से निकल कर आया है। और ये हमारा गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, जो कि आईटीआई वालों के लिए निकल कर आया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल 550 पोस्ट हैं। और ये जो अप्रेंटिस एक्ट 1996 के तहत ये आपका निकला है। अब इस फॉर्म का बोल रहे हैं जैसे कि आप इसको कब तक भर सकते हैं, तो इसका लास्ट डेट आपका 4 मार्च 2023 यानी 4/3/2023 तक है, जो कि आप रात के 12 बजे तक भर सकते हैं। चलिए बाकी बात वीडियो में देखते हैं, वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। बात करें पोस्ट की, तो आप पोस्ट में सबसे पहले देख सकते हैं फीडर है। फीडर में आपका टोटल कितना सीट है? 109 आपका जनरल कैटेगरी में, एससी में आपका 32, एसटी में 16, ओबीसी में 58, टोटल आपका कितना हुआ 215। और 6 आपका पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन में 6 है। वेल्डर की बात करें तो जो कि हमारा वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक दोनों के लिए है। इसमें 116 पोस्ट आपका जनरल कैटेगरी में, 35 आपका एससी में, 17 एसटी में, ओबीसी में 62, टोटल आपका 230 और 7 आपका पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन में है। साथ ही मैसेनिस्ट की बात करें तो मैसेनिस्ट में आपका 3 सीट है जनरल कैटेगरी में, एक आपका एससी में है, एक आपका ओबीसी में है और 5 आपका टोटल हो गया ये मिलाकर। अब पेंटर की बात करें तो पेंटर में 3 सीट जनरल कैटेगरी में, एससी में 1 है, ओबीसी में 1 है, टोटल आपका 5 सीट हुआ। कारपेंटर की बात करें तो 3 सीट आपका जनरल कैटेगरी में, एक आपका एससी में है और एक आपका ओबीसी में है। इसी प्रकार एसी एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक और इलेक्ट्रिशियन बचा हुआ है। तो जैसे कि इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो इलेक्ट्रिशियन में 38 यानी 38 सीट है और वो भी जनरल कैटेगरी में। एससी में आपका 11 है, एसटी में आपका 6 है, 20 आपका ओबीसी में, टोटल 75 सीट और 2 आपका पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन में 2 है। एसी रेफ्रिजरेशन मैकेनिक के बात करें तो वो जनरल कैटेगरी में आपका 8 सीट है, एससी में आपका 2 है, एसटी में आपका 1 है, ओबीसी में 4 है और ये आपका हो गया टोटल 15 सीट। अब बात करें आपका टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें कैटेगरी वाइज, तो जनरल कैटेगरी में आपका 280 सीट है सारे ट्रेडों का मिला के, एससी में आपका 83 सीट है और एसटी में 40, ओबीसी में 147। टोटल आपका नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 550 है। चलिए मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो मोड ऑफ सिलेक्शन की क्या बात करें, ये आपका जैसे कि मैट्रिक में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही आपका जो आईटीआई है वो आईटीआई आपका कंप्लीट होना चाहिए एनसीबीटी या फिर एससीबीटी से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका, जैसे कि आपको इसको ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए प्रोसेस मैं बता रहा हूँ कि आपका इसका वेबसाइट खोल लेना है, आरआरसी कपूरथला, वहाँ पे जाना है आपको नोटिफिकेशन सेक्शन में। चलिए इसको लास्ट में देखेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं आपका कि कब से कब तक आप एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले एलिजिबल की बात करें तो 31/3/2023 तक आपका जो उम्र होना चाहिए 15 साल से ऊपर होना चाहिए, 15 साल हुआ होना चाहिए। साथ ही 24 साल से नीचे होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अपर एज लिमिटेशन की बात करें तो 5 साल का SC ST को एज रिलैक्सेशन मिल रहा है और 3 साल आपका ओबीसी कैंडिडेट को, वो भी नॉन क्रीमिलियर जो है ओबीसी में। अब पर्सनल डिसेबिलिटी जो है उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी उम्र में छूट मिलेगा। चलिए और जो आपका एक सर्विसमैन है उनको भी आपका एज लिमिटेशन में छूट मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 नंबर में लिखा हुआ है कि जो भी हमारे भाई जो कि फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन और एक्स सर्विसमैन हैं उनको 3% टोटल ऑफ सीट उसका रिजर्व रखा गया है, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है और एक सर्विसमैन उनके बच्चों के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 10th क्लास या 12th क्लास होना चाहिए। साथ ही उसमें 10th या 12th में आपको 50% मार्क्स होना जरूरी है और कोई भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, बोर्ड या फिर स्कूल होना चाहिए।
साथ ही बात करें आपका तो आईटीआई का, तो आईटीआई में आपका ट्रेड सर्टिफिकेट आपका इशू होना चाहिए, चाहे एनसीवीटी से होना चाहिए। साफ साफ लिखा हुआ है कि एनसीवीटी, अगर एससीवीटी भी है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करें कि आपका परसेंटेज को कैसे कैलकुलेशन करना है, तो परसेंटेज जैसे कि आपका 100 नंबर का होता है। 100 नंबर यानी अगर सीजीपीए में हम इसको लिखेंगे, सीजीपीए का बात करें तो सीजीपीए, एक सीजीपीए मतलब आपका टोटल 10 नंबर होता है, यानी 10 सीजीपीए यानी आपका 100 नंबर होगा। इस प्रकार से आपको शो करना है। तो जैसे कि आपका परसेंटेज आया हुआ है, मानिए 74 आया है, तो आप इसको सीजीपीए में कैसे करेंगे, 7.4 लिख सकते हैं। जैसे आपका 82 आया है तो 8.2 लिख सकते हैं सीजीपीए में। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जितना भी मार्क्स आपका आया हुआ है मैट्रिकुलेशन और आईटीआई में, उसको आपको ऐड करना है। जैसे 70 + 80 आपका आया है परसेंटेज में, इसको ऐड करना है। तो कितना हुआ आपका, 150 हुआ, 150 हुआ ना। इसको आपको 2 से डिवाइड करना है, उसके बाद जितना भी आपका आएगा वो आपका परसेंटेज बन जाएगा, यानी कि आपका 75% बन जाएगा। दोनों को, मैट्रिकुलेशन और आईटीआई दोनों को ऐड करके आपका 2 से डिवाइड कर देना है, जो भी आएगा वो आपका टोटल दोनों का एवरेज परसेंटेज होगा। ये आपका कॉमन मांगा गया है फॉर्म फिलअप करते टाइम। पेमेंट का बात करें तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। कपूरथला RCF कपूरथला करके आपका वेबसाइट में जाके जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि अगर आपने फॉर्म को फिलअप कर दिया है और पेमेंट नहीं कर पाए हैं, तो फॉर्म फिलअप जब आपका सक्सेसफुली हुआ है उसके 2 दिन बाद तक आप पेमेंट कर सकते हैं। या फिर अगर आपका पेमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो 2 दिनों तक आप वेट करें। 2 दिन के बाद आपका पेमेंट कंफर्म नहीं होता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। ये हमने बोला था कि आखिरी में जानेंगे। चलिए, सबसे पहले आपको RCF indianrailway.gov.in पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपका ये जो RCF का निकला हुआ है कपूरथला, इसका जाके नोटिफिकेशन नंबर देखना है कि आपको नोटिफिकेशन नंबर कहाँ पे। उस पे जाने के बाद आपको रजिस्टर पे खोलना है, रजिस्टर करना है। जो भी आपका इम्पोर्टेंट चीज़ें मांग रही हैं उनको दे के आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब ज़रूरी है। सबको दे के आप रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले फ़ोटो आपका जो है वो 20 से 70 KB तक मांगा गया है। सॉरी, फ़ोटो आपका, हाँ ठीक है, फ़ोटो आपका 20 से 70 KB तक के बीच में मांगा गया है। उसके बाद बात कर रहा है स्कैन सिग्नेचर की बात कर रहा है तो ये 20 से 30 KB का मांगा है, वो भी आपका सेंटीमीटर में मांगा गया है। याद रखिएगा, इसको ऐसे ही ना फ़ोटो और सिग्नेचर को बनाएं। फ़ोटो आपको आप 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर के आधार पे बनाएं, और सिग्नेचर को 3.5 इंटू 3.5 के एवरेज पे बनाना है। और इसका जो KB दिया गया है 20 से 30 KB और 20 से 70 KB, इसके आधार पे ही बनाएं। या फिर DPI में भी दिया गया है, उस पर भी बना सकते हैं आप, और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद आप बात करें तो इसका आखिरी डेट आपको 4/3/2023 तक है, जो कि रात के 12 बजे तक फॉर्म को फिलअप आप कर सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड की बात करें, एज पर जो आपका इंडियन रेलवे का नियम है उसके अनुसार आपका 1 साल का अप्रेंटिस एक्ट रहेगा। साथ ही ये हमारा फॉर्म को फिलअप करने का तरीका हो गया। मैंने बात किया था कि हेल्पलाइन नंबर के बारे में, तो हेल्पलाइन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं 018227734227735। ये नंबर है आपको 10 से 5 बजे के बीच में आप कभी भी कॉल करके आप कुछ भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पे। चलिए, ये हमारा हो गया, फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके बाद उसका एक आपका जो प्रिंट आउट हार्ड कॉपी आपको रखना है। उसके बाद बात करें, जैसे कि फॉर्म फिलअप हो गया, आपका कोई भी सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ईमेल किया जाएगा। साथ ही आपको जो मेडिकल बनवाना पड़ेगा उस टाइम पे, तो आपको मेडिकल के लिए एक गेजेटेड ऑफिसर जो होता है या फिर जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्टर होता है उसके द्वारा, स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का डॉक्टर, उससे आपको मेडिकल बनवाना पड़ेगा। चलिए, ये हमारा इंड हो चुका है। यहाँ पे आपका फॉर्म दिया हुआ है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम
टेलीग्राम लिंक दे देंगे, उस पर जाके ज्वाइन करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद जय भारत।